नोएडा में कोई राजनीति नहीं करता, अर्थनीति है यहाँ, सिर्फ अर्थनीति। मधुकर जी जानते होंगे, यहाँ जो आदमी रह जाता है एक बार, वो कुबेर से दो दो हाथ करने की हैसियत का आदमी होता है। वो ऐसा रमता है कि पूछो ही मत। फिर कुबेर से छोटा नहीं होता। और मजे की बात ये एहसन सिंह साहब, सब निर्दोष हैं, तो क्या फिर हम लोग मिलके एक प्रस्ताव पास कर दे और उसको मुख्यमंत्री जी को भेजे और सुप्रीम कोर्ट को भेजे कि नोएडा अथॉरिटी के वो पास जहाँ बनता उस वाले उस रास्ते से जाके सामने जो एक वो डोसा वाला है उसको दोषी ठहरा दे। नहीं, सबको क्लीन चिट देते उस डोसे वाले को दोषी ठहरा दे कि डोसा ऐसा बनाता था कि अवैध टावर बन गया। एहसन सिंह साहब देखिए, क्योंकि एक सेकंड की बात और याद है कि बता दें, मधुकर जी आनंद लेंगे उस बात का। जो इसमें नेम्ड है या जिनकी चर्चा हो रही है चेयरमैन की, मोहिंदर सिंह, ये तीनों के चेयरमैन थे उस वक्त, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना। सिंह साहब, तो एक बार मैं नोएडा अथॉरिटी गया गुप्ता जी क्या, तो खैर ये तो ठीक आदमी मुझे लगे, ये अपना बैग खुद ही लेकर उतरे गाड़ी से हैं मोहिंदर सिंह, लेकिन एक 4-5 गाड़ियों का रेला आया, एक आदमी उतरा, उसके साथ तमाम काले काले कपड़े, सफारी अफारी पहने, बड़ी बड़े कार्बाइने लिए, 10-12 लोग उतरे। तो मैंने मोहिंदर सिंह से पूछा, भाई आपसे बड़ा कौन यहाँ नोएडा अथॉरिटी में है, आपकी ये गति और इनकी ये सदगति? तो पता लगा जी ये वाईपी सिंह हैं, क्या यशपाल सिंह। तो फिर मैंने पड़ताल की कि इनका काम क्या है सिंह साहब क्या। तो उनके केबिन में लोग बताते थे कि बड़ी टेबल थी गोल, उस पे मास्टर प्लान फैला फैला रहता था। रोहित गए, देखा, बताया कि भैया ये इस सेक्टर में ये निशान लगा दिया, बोले रोहित का हो गया। ऐसा लोग बताते हैं। सिंह साहब, ये नोएडा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुनिया में इसकी जोड़ का भ्रष्ट संस्थान नहीं मिला। मैं तो अमिताभ जी ये कहूंगा कि भ्रष्टाचार की इमारत कितनी भी बड़ी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के नाते या वहाँ के जो खरीदार थे उनके नाते, आज वो धराशायी हो गई है। और अमिताभ जी देखिए, ये जो खेल खेला जा रहा था वो आज से नहीं खेला जा रहा था। आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरा यादव की कहानी 1993 की आपको भी याद है और एहसन सिंह को भी याद है, क्योंकि उस समय हम लोग खबर करते थे। मुझे तो नीरा जी का चेहरा ही याद है भैया। रे भैया वही बता रहा हूँ जी। नीरा यादव जी की खबर आपको याद है, 1993 में आदरणीय मुलायम सिंह साहब मुख्यमंत्री रहते हैं। उसके आगे थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ाइए, क्योंकि समाजवादी पार्टी से कोई आया नहीं है, रालोद के जो प्रवक्ता हैं उनको कोई जानकारी है नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो टावर गिरा है उनको क्या मिलेगा, इन्हें ये बता दिया जाए। 59 लोगों को छोड़ के बाकी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया 12% ब्याज सहित सबको लौटा दिया गया। 59 लोगों के कागज का वेरिफिकेशन नहीं हुआ अमिताभ जी, इसलिए उनका पैसा नहीं गया। और जो खर्च हुआ वो सरकार का खर्च नहीं हुआ, वो भी बिल्डर को कर दिया गया। हम लोग मूल विषय पर आते हैं अमिताभ जी। कहानी शुरू 2004 से होती है। सरकार जिसकी भी होती है, जैसे गांव में प्रधान कहता है कि एहसन सिंह 2 कट्ठा जमीन बस तुम ले लो, 3 कट्ठा तुमको गांव समाज की फ्री में मिल जाएगी, लेकिन जमीन फला जगह ले लो। कहानी सिर्फ यहीं से शुरू होती है अमिताभ जी। वो जमीन दे दिया जाता है, बाएं से नापा जाता है तो दाहिने बढ़ जाता है, दाहिने से नापा जाता है तो बाएं बढ़ जाता है। और ये कहा जाता है कोई बात नहीं, जितनी मदद तुम हमारी करोगे उतनी मदद हम तुम्हारी करेंगे। ये खेल 5 साल तक चलता है और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में अब कोई ऐसी सरकार नहीं आएगी जो पारदर्शी होगी, ईमानदार होगी, जो जनता की बात को सुनेगी। या तो बुआ आ जाएंगी या तो बबुआ आ जाएंगी। बुआ के कार्यकाल में ये चीज शुरू होता है और बबुआ के कार्यकाल तक पहुंचता है। जब भ्रष्टाचार से भरा हुआ ट्रक आपके बगल से गुजर रहा था तो आपने बैरिकेडिंग क्यों नहीं की, उसको आगे क्यों नहीं जाने दिए? अमिताभ जी, वहां के सभी लोग 3-3 हजार रुपया चंदा लगाकर धरना प्रदर्शन किए, नोएडा अथॉरिटी तक आए। सभी अखबारों में एक खबर निकली जब समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई थी तब भी, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रहेगा। कान आप जान सकते हैं जो भी हो। जब वो हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट निर्णय सुना देता है, उस समय तक 12 टावर बने रहते हैं, उसके बाद 32 टावर तक कैसे बन जाते हैं? आपने क्या किया, क्यों नहीं रोक लगाया?
जो भी रहा देश के संसाधनों पे अमिताभ जी जी। आपका सबसे बड़ा सवाल है, इसको कोई नहीं पूछा जो आपने पूछा। कल से सब लोग दिखा रहे हैं 8 सेकंड में टूट गया, 10 सेकंड में टूट गया। एक बूंद पानी पे भी देश के सभी लोगों का अधिकार है। अगर एक बूंद पानी नहीं रहेगी तो हाहाकार मच जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं अमिताभ जी, एक जेल में 1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, कई हजार जेलें हैं, क्या सभी को बंद कर दिया जाए इस नाते कि उसमें अपराधी बंद है, उनको आटा न पहुंचाएं, उनको लाइट की व्यवस्था ना करें, उनको सुरक्षा ना दें, उनको गाड़ियों की व्यवस्था ना करके जेल तक पहुंचाएं। सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि कोर्ट ने जो कहा उस आदेश का सरकार अनुपालन कराई। दूसरा सबसे सख्त सवाल आपका है कि जो मेन लोग थे, जिन लोगों ने मिलकर ये खेल किया, चाहे वो अधिकारी रहे हो या उस समय की तत्कालीन सरकार रही है, वो दोनों वंचित है। और वो बिल्डिंग जिसको भ्रष्टाचार की बिल्डिंग कही जा रही है वो धराशायी हो गई। तो अमिताभ जी उस पर जांच चल रही है। कल हमारे जो वरिष्ठ कई उप मुख्यमंत्री भी इस पर बोले। भैया देखो सिंह साहब, जांच में नहीं, मैं तो चाहता हूं एक नंबर मिले, कपड़ा बदले और थाली और कंबल ले और गेट से अंदर जाएं डासना जेल के, तब मेरा मन भरे, इससे कम पे नहीं। अमिताभ जी अच्छी बात है। देखिए सरकार के मंशा पे सवाल इसलिए नहीं उठाया जा सकता कि 2017 में जब हमारी सरकार बनती है तो एनसीआर की सबसे बड़ी समस्या ये अमिताभ जी यही थी कि हम सभी लोग छोटे छोटे जो पत्रकार थे वो भी घर खरीदे थे। कोई अमरपाली घोलफोम में खरीदा था, कोई किसी और बिल्डर के यहाँ खरीदा था, कोई गौड़ में खरीदा था। बिल्डर पता चला जेल में है, जमीन का पता नहीं, बिल्डिंग बना नहीं, हम क्या करें। इस तरह की समस्या जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने आई, उन्होंने रेरा बनाया। आप अपने साक्ष्य प्रस्तुत करिए। उस साक्ष्य के माध्यम से एनबीसीसी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया और सभी लोगों के घर दिलाए जा रहे। पिछले साल दिवाली में 20,000 आवास दिलाए गए, एक बहुत बड़ी बात है। यह पारदर्शिता की बात करते हैं और सरकार की जवाबदेही की बात करते हैं। ठीक इस साल अक्टूबर में पुनः 12,000 घर दिलाने की बात है। और जो लोग भी इसमें दोषी हैं अमिताभ जी, एक सेकंड बता दूं, जो लोग भी दोषी हैं अमिताभ जी, कुछ लोग रिटायर हो गए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी कल जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ठीक है, मैं ठीक है, ऐसे सिंह साहब ठीक है, मैं खुद मॉनिटर करूंगा जनता के तरफ से कि ये जितने लोग हैं इनको सबको हम ही जानते हैं कि ये दाएं बाएं से बच नहीं पाए और जेल जाएं। जेल से कम कुछ नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट अड़ गया था ना कि ट्विन टावर को ब्लास्ट से हटाना है, वैसे ही मैं एडामेंट हूं, जेल से कम कुछ नहीं जनता को मंजूर होगा। गुप्ता जी, आप तो बड़े हाकिम रहे हैं, कभी आप लोगों ने ये चिंतन नहीं किया कि कुछ संस्थाएं ऐसी हो जाए देश में, प्रदेश में, जहां चपरासी भी लग जाओ तो 4-6 कोठी हो जाएंगी आपकी, बाबू लग जाओ तो फार्म हाउस, सुन लो भैया, फार्म हाउस हो जाएगा, और उससे ऊपर हो जाओ तो वैकुंठ में नाचो, चाहे दिगंबरी अवस्था में और चाहे गैर दिगंबरी अवस्था में, आपकी मर्जी। क्या आपके घर के बाहर जो गाड़ियां खड़ी होंगी, धूल खा रही होंगी, उनकी डिक्की में 10-12 करोड़ निकल आएगा, भगवान का आशीर्वाद ऐसा क्या। और एक सुन लीजिए, ये सवाल मैं क्यों किया, इसको और थोड़ा गाढ़ा कर दूं, इस प्राधिकरण में क्या है जरा मुझे इनलाइटन करिए। नोएडा प्राधिकरण, सब प्राधिकरण नहीं, बाकी सारे प्रदेश भर के प्राधिकरण एक तराजू में और नोएडा एक में, ठीक। मुख्यमंत्री के नाते रिश्तेदारों को भी जब नौकरी देने की बात आई एक दौर में, तो उन सब ने हाथ उठाया कि नोएडा प्राधिकरण लेंगे, नोएडा प्राधिकरण लेंगे। जीजा, मौसा, फूफा, साले, समधी, सब। आखिर कुछ तो इसमें होगा, वरना मुख्यमंत्री के परिवार का आदमी कहीं और नहीं ले ले नौकरी। इसमें क्या है ऐसा, मधुकर जी वो जरा बताइए। देखिए, इसमें जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं हमारे देश में जी, अब अगर हम तुलना करें, नोएडा का जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसको माननीय हाई कोर्ट लगाता है जी, और जो नोएडा विकास प्राधिकरण का सीईओ है, दूसरे अधिकारी हैं, उनको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं जी। अब जब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होंगी जी, अच्छा, बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो भी राज है वो सोचेगा कि ये सूटेबल नहीं है इस अपॉइंटमेंट के लिए। एक खास तरह के अधिकारियों को चुना जाता है और उनको इन अपॉइंटमेंट्स
उनको ये अपॉइंटमेंट्स दी जाती हैं। आप मानेंगे नहीं मानेंगे? मानते 100% भाई। तो ये अपॉइंटमेंट्स जो है पॉलिटिकल, इंग्लैंड में ये या अमेरिका में ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स जो है ये अपॉइंटमेंट्स पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं है। एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। इसी हमारे देश में देखिए ना, आर्मी की अपॉइंटमेंट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट्स हैं, जुडिशरी में बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, बहुत हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के। हमारे हमारे पास तो हमारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं आज सुबह हुई, शाम को फिर बदल गए। तो उसमें ये व्यवस्था क्यों नहीं बदली जाती? जब तक ये व्यवस्था चलेगी हमारी हमारी बदली, हमारे तबादले कब हो जाए? देखिए, ये तमाशबीन बन के हम देखते रहेंगे इस सिस्टम को, तो ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा। तो चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों नहीं बढ़ाए जाते हैं? हमारी पोस्टिंग ट्रांसफर्स जो हैं उसकी नीतियां जो हैं वो और सुदृढ़ क्यों नहीं की जाती हैं? पॉलिटिशियंस हमारी बदलियां क्यों करें? जी ये उनके हाथ में क्यों है? जी। तो ये जब तक चलेगा, देखिए ये वही देश है। मैं थोड़ा सा आपको समर्थन कराना चाहूंगा हमारे ही देश के इतिहास को। एक वक्त आया था जब वाजिद अली शाह की सरकार थी और ये कहा जाता था कि दिल्ली के बाहर, दिल्ली की चार दीवारी के बाहर कोई महफूज नहीं है। इसी तरह से आगरा की चार दीवारी के बाहर बाहर कोई महफूज नहीं है। और एक वक्त आया जब लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने इस देश की आत्मा को जगाया, जी ठीक तो है ये देश एकदम उठ खड़ा हुआ। महिलाओं ने अपने जेवर तक दिए। जी, ठीक बात है जी जी जी। तो इस देश की आत्मा को जगाने की आवश्यकता है। ठीक गुप्ता जी, उसी काम में लगे हैं अब। लेकिन हम जितनी जगाते हैं उससे ज़्यादा वो नींद की गोली खिला जाते हैं दूसरे लोग। अब क्या करें? ठीक है ताहिरा हसन, फिर बेसिक बात पर आते हैं, सिद्धांत को छोड़ते हैं। इस बिल्डिंग में कुछ तो है, कुछ तो लौकिक परालौकिक शक्तियां इस बिल्डिंग में हैं। जहां चपरासी भी 2-4 मकान नोएडा में रख रहा है, बाबू फार्म हाउस एंजॉय कर रहा है, और बाबू से ऊपर वाले क्या एंजॉय कर रहे हैं वो तो यहां बताने ठीक नहीं। क्या मुख्यमंत्री की बहन का पति अगर नौकरी मांगे और नोएडा अथॉरिटी मांगे तो कुछ तो समझ इसमें है ना, चमत्कार। अब आप कहेंगे तो नाम भी ले देंगे, वैसे आप तो खुद ही सुविज्ञ हैं, जानती होंगी ताहिरा जी। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं, वहां पे तो आप बता रहे हैं बहुत ज्यादा है। मैं आपसे कह रही हूँ जितने भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं सब में आप जाके पता कीजिए, क्लार्क और बाबू सबके पास है। मेरा अपना ना, मैं एक मिनट, मेरा अनुभव है, वो गंगा है, नोएडा प्राधिकरण, ये सब छोटे छोटे पोखर हैं। आप लखनऊ की बात कर सकते हैं, कानपुर की, तब भी ये तलैया से ज़्यादा नहीं, ताल तलैया से। मैं नोएडा जानता हूँ, मुख्यमंत्री से पूछिए, वो कहेंगे अरे ताहिरा जी छोड़िए, नोएडा प्राधिकरण आप समझ लीजिए ऐसी गाय जो कभी दूध देने से इनकार ही नहीं करती। आपकी बाल्टी जितनी बड़ी हो उतना बड़ा दूध भर लीजिए, दूध लीजिए। ताहिरा जी बिल्कुल, देखिए जो हुआ है, जो इस समय ट्विन टावर जो गिराया गया, जो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड ने कहा, और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड में हमारे ऑनरेबल जजेस जो हैं दिमाग रखते हैं, उससे उन्होंने कुछ सोच के कहा होगा कि विद इन 4 मंथ, विद 3 मंथ। इससे पहले हाई कोर्ट ने कहा था कि जस्ट टू डिमोलिश इट। तो जाहिर है कि वहां पर इतना करप्शन है। और मैं फिर एक बात कहूंगी कि अभी हमारे बीजेपी के साथी ने बात कही बहुत अच्छी, लेकिन क्या वो तमाम उन लोगों को जो टॉप टू बॉटम है, देखिए वो चाहे नेता है, चाहे बहुत बड़े नेता है, अब मेरा मतलब है चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, या प्राधिकरण के लोग हो जो ऑफिसर्स टॉप पोजीशन पे हो, बिना टॉप पोजीशन के इन्वॉल्वमेंट के बाबू और क्लर्क की और ये चपरासी की हिम्मत नहीं है। जो इसमें इन्वॉल्व थे उन पे ऐसी सजा होनी चाहिए, जैसे अमिताभ जी ने कहा जेल तो जाएं, उसके अलावा उनके भी घरों को जो है वो उसके ऊपर उनसे लिया जाए, पूरा पैसा लिया जाए।